ओम शांति। आज एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 26/12/68। जितना बाप को याद करेंगे फिर तुमको न ठंडी लगेगी न गर्मी असर करेगी। क्या ऐसी स्टेज हो जाएगी कि सर्दी गर्मी का कोई असर शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये कौन सी अवस्था हुई हैं? इसको कहेंगे प्रकृति जीत अवस्था। भले एकदम तो नहीं होगी, शुरुआत तो धीरे धीरे होगी। याद की यात्रा के सिवाय और कुछ भी न रहे, तब ऐसी अवस्था होगी। कैसी? न सर्दी असर करेगी न गर्मी असर करेगी। ये तो जानते हो कि स्वर्ग में सुख के सिवाय और कोई बात होती ही नहीं। सर्दी लगे गर्मी लगे तो दुख हो गया, तो वहां तो 2500 साल के लिए ये अवस्था बनेगी। लेकिन उससे भी पहले संगम युग में थोड़े समय में ही हम दीर्घ काल की सुख का अनुभव करेंगे। बाप को बुलाते भी हो, भविष्य सुखधाम का मालिक बनाओ, इस दुखधाम से हमको मुक्त कर दो। अभी तो बाप कहते हैं तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या कि दुख से दूर कर दूं। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है कि दुखधाम से मुक्त हो जाओ, क्योंकि पवित्र बनना भी बच्चों के हाथ में है। बाप तो सिर्फ इशारा देते हैं, इतना टाइम क्यों लगता है? पवित्र बनने में स्टूडेंट दाखिल होते जाते हैं, नए नए स्टूडेंट दाखिल होते हैं, तो पुरानों को भी ठहरना पड़ता है नयों को साथ ले जाने के लिए। बाकी माया को वश करने का वशीकरण मंत्र चाहे नए हों और चाहे पुराने हों, सबको एक ही वशीकरण मंत्र देते हैं और बाप ही दे सकते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कहा है बाबा आप आवेंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। एक जन्म नहीं, भक्ति मार्ग के एक जन्म में ये अंजाम नहीं किया, जन्म जन्मांतर ये अंजाम किया। बाप कहते हैं एक बाप को ही याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, तो एक शर्त है
क्या घर गृहस्थ में रह करके याद करना है एक बाप को, क्योंकि घर गृहस्थ में अनेकों बातें आती हैं। जंगल में चले जाएंगे, फिर एक बाप को याद किया और कोई को याद नहीं किया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, फिर उनको क्या बुद्धि ठिकाने लगती है? नहीं लगती। तो बाप कहते हैं ये प्रैक्टिस करो घर गृहस्थ में रहते बाप को याद करने की, और दैवी गुण भी धारण करो। घर बार छोड़ना नहीं है। तुम बच्चों को जंगल में जाने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को, उनकी बात अलग है, क्योंकि उन सन्यासियों की बात अलग है। उनको तो बाप समझावेंगे तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, घर गृहस्थ छोड़ेंगे। लेकिन तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, जंगल में जाने की दरकार ही नहीं। पूछते हैं बाबा हम मकान बनावे? बाबा से पूछते हैं मकान बनावे? क्यों नहीं, भले मकान बनाओ। बच्चे कहते हैं बाबा विनाश आने वाला है, तो तुम मकान नहीं बनावेंगे तो भी तो तुम्हारे पैसे बर्बाद चले जाएंगे। मकान बनावेंगे तो मकान विनाश हो जाएगा, नहीं बनावेंगे तो भी तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मकान बनाकर थोड़ा तो सुख ले लो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो भल बनाओ, थोड़ा आराम ले लो। बाबा मना नहीं करते हैं। किस बात के लिए? मकान बनाने के लिए, आराम लेने के लिए। बाबा भी तो बनाते हैं बच्चों के लिए, हैं? तो फॉलो फादर क्यों? अरे बाबा बनाते हैं तो बच्चे भी बनाए अपने बच्चों के लिए। खुद भी आराम लें, बच्चों को भी आराम दें। परंतु बाबा अपने लिए थोड़े ही बनाते हैं। बाबा तो पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, वहां तुमको वर्षा मिलता है, परंतु वहां तो तुमको कोई अहंकार नहीं होता है। कहां? नई दुनिया में। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो तो वो अहंकार भी चलता है देह का, कि देह है तो देह की अच्छी परवरिश होनी चाहिए, नहीं तो लोगों के सामने मान मर्तबा कम हो जाएगा। यहां तो देखो इस दुनिया में सन्यासियों आदि को कितना अहंकार है।
तो क्या करते हैं? सन्यासियों के अहंकार होता है तो क्या करते हैं? बड़े नहीं, बड़े बड़े मठ बनाते रहते हैं। मकान बनाने की बात हो रही है ना। अभी वो सन्यासी तुमसे परिचय तो लेंगे नहीं बेहद के बाप का। वो तो समझते हैं हम खुद ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हमें कोई क्या सिखाएगा? वास्तव में साक्षात्कार में कोई फायदा नहीं है। भक्ति में साक्षात्कार होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अल्पकाल का सुख मिल जाता है, परंतु यहां तो तुमको साक्षात्कार होता है कुछ पाने के लिए। भक्ति मार्ग में सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। तुमको जो साक्षात्कार होता है भले बंद आंखों का होता है या बुद्धि का साक्षात्कार होता है, तुम तो जानते हो कि हम कुछ पाने के लिए साक्षात्कार हुआ है। अक्सर करके ब्रह्मा का, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है तो समझा जाता है कि हमको यह पढ़ाई पढ़कर ऐसा बनना है। तुमको तो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है ना। तुम बच्चों को कृष्ण का साक्षात्कार भक्ति मार्ग में बहुत हुआ। वहां तो बहुत मेहनत करते थे साक्षात्कार के लिए। कोई तो प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते थे, हमको दीदार हो जाए। यहां साक्षात्कार के लिए कोई मेहनत नहीं। बच्चियां कितनी ढेर साक्षात्कार में जाती थी, खेलती रहती थी। साक्षात्कार होते ही हैं कि ऐसा पढ़ कर के तुमको यह बनना है। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे, परंतु राधे बन तो नहीं सकते हैं। और तुमको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है, राधे का साक्षात्कार होता है, तो तुमको तो बनने के लिए साक्षात्कार होता है ना। बाप आए ही हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, अर्थात तुमको देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करने के लिए। तुमको इस बात का ज्ञान है। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान का, इन बातों का साक्षात्कार होता ही नहीं। वहां ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान से सद्गति हो जाती है और भक्ति से दुर्गति हो जाती है। सद्गति माना ही सतयुग में जाना, सद माने सच्ची, गति माने स्पीड। आत्मा की सच्ची स्पीड हो जाए, कहां के लिए? ऊपर के लिए कि नीचे के लिए? ऊंची स्टेज में जाने के लिए। तो सतयुग माने सतगति और दुर्गति माने कलयुग में जाना। कलयुग है नरक और सतयुग है स्वर्ग। रावण से रावण राज्य शुरू होता है तो दुर्गति में जाते हैं।
तो दुर्गति में जाने का कारण क्या हुआ? राम से राम राज्य शुरू होता है तो सदगति में जाते हैं। तो राम और रावण दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर होगा तब तो रावण से दुर्गति में जाते हैं, राम से सदगति में जाते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? राम को एक मुख है, राम एक मुख से बात करता है और रावण अनेक मुख से बातें करता है। तो कौन सच्चा हुआ, कौन झूठा हुआ? जो एक मुख से एक बात करेगा वो हुआ सच्चा, उसकी सच्चाई से होती है सदगति। जो अनेकों मुख से अनेकों प्रकार की बातें करेगा उससे होगी दुर्गति। तो दुर्गति में जाते हैं रावण से। आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाप आते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। गायन भी है मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी बार। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। मनुष्य से देवता बनने में देर तो नहीं लगती है, लेकिन फिर ये 100 साल किस में निकल जाते हैं, किस बात में चले जाते हैं? क्योंकि बीच में माया खड़ी हुई है, वो तुमको मेरी बात समझने नहीं देती है। तुम याद करते हो और माया तुमको बुलाए देती है। 84 के जन्मों का चक्र जानने में तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। बाकी फिर रुकावट कहाँ आती है? याद में रुकावट आती है। याद में कितनी युद्ध चलती है। तुम घड़ी घड़ी याद करते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बहुत कड़ी युद्ध है। इस युद्ध में आधों को तो माया बरोबर खा जाती है, आधे तो धराशायी कर लेती है। बहुतों को माया हराए देती है। तो माया ऑलमाइटी है। किस बात में? बाप को भुलाने में माया ऑलमाइटी है और बाप भी ऑलमाइटी है। तो कहेंगे रावण भी ऑलमाइटी है, राम भी ऑलमाइटी है। आधा आधा है। तो द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य होता है, 2500 साल, 2500 वर्ष रावण राज्य। फिर सतयुग त्रेता में 2500 वर्ष तुम्हारा राज्य चलता है। तो माया आधों को खा जाती है, आधों को खा जाती है। है? क्या मतलब हुआ? याद करने के लिए अवकाश नहीं है? याद करने के लिए अवकाश नहीं। पुरुषार्थ कितने करते हैं? 4.5 पढ़ाई कितने पढ़ते हैं? 9 लाख
9 लाख पढ़ाई पढ़ते हैं? नहीं 4.5 लाख पढ़ाई। 4.5 लाख में प्रजा नहीं है। प्रजा राजयोग सीखती है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ती है कि प्रजा योग में चले जाते हैं। प्रजा वर्ग वाले पढ़ाई पढ़ते हैं? वो तो नहीं पढ़ते। फिर कितने पढ़ाई पढ़ते हैं? 16,108 पढ़ाई पढ़ते हैं। उनमें से कितनों को माया खा जाती है? आधों को खा जाती है। माने 8,000 को लेफ्टिस्ट बना देती है। माला के दो छेड़े हुए ना, तो 8,000 तो राइटियस जो चलते हैं उनको तो बाप बचा ही लेता है, और जो माया के पंजे में आ जाते हैं, माया की गिरफ्त में आ जाते हैं, माया उनको पूरा ही खा जाती है। लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, माना अपवित्र बन जाते हैं, माना माया खा जाती है। अभी तुम कितनों को लेकर आए हो? क्या बोला? अभी तुम कितनों को लेकर आए हो? दूसरी बारी आवेगी तो जरूर एक दो को गमा कर आवेगी। लिखती हो ना, बाबा फलाना आया था, बहुत अच्छा चलता था, अभी आता ही नहीं है। तो बाबा समझाते हैं इसमें मुझने की बात नहीं है। झाड़ होता है, पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। तुम कितना ऊंच पद पाते हो? तुम स्त्रियम रहते हो तो ऊंच पद पाते हो। जो स्त्रियम नहीं रह पाते, माया जिनको खा जाती है, वो फिर ऊंच पद पाते हैं कि दास दासी बनते हैं? वो दास दासी बनते हैं। जो यहाँ दास दासी बनते हैं वो ही फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सारों को गिराने के निमित्त तो कौन बने ना? निमित्त। निमित्त माने साकार। प्रैक्टिकल में निमित्त कौन बने? जो द्वापर युग से नीचे गिरने वाले हैं, वो ही 8,000 जो लेफ्टिस्ट बन जाते हैं। तो इसमें मुझने की बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसा होता है। सभी के लिए एक ही बेहद का टीचर आता है सदगति देने के लिए। और प्यार भी सभी को एक जैसा देता है। पहले माँ बाप से प्यार होता है, फिर स्त्री से होता है, फिर बच्चे से प्यार हो जाता है। उसमें भी बच्चा हुआ तो कितना खुश होंगे, और बच्ची होगी तो उतना खुश नहीं होंगे। कोई कोई तो फिर कन्या के लिए समझते हैं घर में लक्ष्मी आई। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 27/12/68।
ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में बनेंगे देवी देवताएं। और ये बात तुम ही समझते हो क्या? वो नहीं समझते हैं, तुम समझते हो, दूसरे कोई भी नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वेद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ी, षष्ठ चक्र की पढ़ाई भी पढ़ी, फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र भी बनना है। यहां बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते होंगे पावन बनने के लिए। तो अपने से पूछो कि हम सच सच बाप की याद में बैठे थे या माया बुद्धि को भरमाकर इधर उधर ले जाती रही? बाप ने कहा है पाप कब कटेंगे? हैं? जब माम एकम याद करेंगे, मुझे एक को ही याद करेंगे तो पाप कटेंगे। और बीच बीच में दूसरे को कोई याद करते रहे तो पाप कटेंगे नहीं। अभी अपन से पूछना है कि हम बाप की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहना चाहिए ना, कितना समय हम बाप की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। तो जमा और घाटा का पोता मिल रखना है। अगर आदत होगी तो याद रहेगी और लिखते भी रहेंगे। डायरी तो सभी की पॉकेट में पड़ी हुई रहे। किस बात के लिए हैं? कि हम कितना परसेंटेज याद में रहते हैं, लिखते रहें। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की हद की डायरी होती है, तुम्हारी तो बेहद की डायरी है। तो तुमको अपना चार्ट भी नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सभी कुछ करो, परंतु समय निकालकर मेरे को जरूर याद करो। फिर अपने फायदे को देखो, फायदे को बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो, क्योंकि तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा हो जाता है। ये फायदा और घाटा तुरंत मिलता है, झट मालूम पड़ जाता है कि हमने फायदा किया या घाटा किया, क्योंकि तुम व्यापारी हो ना। कोई बिरला बच्चा है जो ये व्यापार करे। इस स्मृति से ही फायदा है, विस्मृति से घाटा हो जाता है। तो ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ऊंच होना रहता है कि देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे, कितना समय स्मृति में रहे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सभी आत्माओं का बाप पतित पावन है और हम असल में आत्माएं हैं, अपने घर से आए हैं, यहाँ शरीर लेकर हम पार्ट बजाते हैं। ये शरीर हमारा विनाशी है, आत्मा विनाशी है। संस्कार
सभी प्रकार के, चाहे पाप के हों चाहे पुण्य के हों, आत्मा में ही रहते हैं। तो बाप पूछते भी हैं, आत्मा को याद करो। हे आत्मा, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया, याद करो। 3-4 वर्ष के जब से होते हैं तो 3-4 वर्ष की उम्र से लेकर याद तो रहता है ना, हमने छोटेपन में कैसे कैसे जिंदगी गुजारी, क्या क्या किया। जो भी किया उसको याद करके दिल के अंदर खाता तो नहीं है, याद करो। सतयुग में तो पाप कर्म होते नहीं हैं, तो वहां तो पूछने की भी दरकार नहीं रहती है। यहां तो पाप ही होते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप है, क्योंकि ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। तुम्हारा लेन देन सारा पापात्माओं से है। यहां पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पापात्मा नहीं होता है, और पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं हो सकता। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वो सभी कोई पुण्यात्मा नहीं है। ये तो है ही कलयुगी सोतमो प्रधान, तो इसमें पुण्यात्मा होना असंभव बात है। पुण्यात्मा बनने के लिए तुम बाप को बुलाते हो कि आकर के हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वो पुण्यात्मा हो गए, नहीं, फिर भी वो रहेंगे तो पापात्मा है। शादियों के लिए हाल आदि बनाते हैं, ये भी पाप हुआ, सभी पापात्मा है। ये सभी समझने की बातें हैं। ये है ही रावण राज्य, पापात्माओं की दुनिया है, और इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते हैं। रावण भल है, इस दुनिया में रावण का राज्य भल है, परंतु उनको कोई पहचानते थोड़े ही हैं। है? दुनिया वाले रावण को नहीं पहचानते, पता नहीं रावण रावण है। वो तो समझते हैं कोई 10 सिर वाला रहा होगा, और हम क्या समझते हैं? हैं? हम क्या समझते हैं? रावण हमका अंदर है। हैं? रावण अंदर है। 5 विकार रावण। 5 विकार रावण है, माने रावण का चित्र नहीं है। चित्र है तो चरित्र करने वाला कोई नहीं है, हैं? चित्र है तो चरित्र करने वाला भी तो कोई होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण के रूप है। तो दुनिया में परसेंटेज में कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हैं, यह सब एक जैसे हैं? नंबरवार है, परसेंटेज में है। तो कोई 100% कामी भी तो होगा, 100% कोई क्रोधी भी तो होगा, 100% कोई लोभी भी तो होगा, मोही अहंकारी भी तो कोई होगा। वो कौन है? कौन है? कौन हो सकता है? देहधारी गुरु, वो तो ढेर है, 10 कहाँ है? देहधारी गुरुओं की कोई गिनती है क्या? दुनिया में कितने गुरु हैं,
देहधारी गुरु, हर घर में पति गुरु बन के बैठा हुआ है स्त्री का, तो देहधारी गुरु नहीं है। तो कितने हैं? वो तो ढेर हो गए। आखिरी जिसका चित्र बनाते हैं वो 10 सिर वाला रावण कौन? चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला कोई तो होगा। अरे हैं? कौन? आधार मूर्ति बोल। आधार मूर्ति। आधार मूर्ति खुद चलते हैं कि उनमें प्रवेश करने वाले चलाते हैं? तो कौन हुए? आधार मूर्त हैं वो तो पहले देवता थे कि दैत्य थे? पहले क्या थे? पहले तो देवता थे। भगवान ने खुद आकर उनको देवता बनाया। तो उनको रावण बना, उनको रावण कहें? गिराने वाला उनको कहें या उनको भी गिराने वाला कोई और कौन है? जो ऊपर से आते हैं वो ही हुए गिराने वाले। तो जो मुख्य मुख्य धर्म हैं वो टोटल कितने हैं? 10 धर्म हैं। जो 10 धर्म हैं उन 10 धर्मों के मुखिया क्या हुए? हैं? बीज हो गया, रावण हो गए। बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है। आधार अर्थात जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती है। टहनियों में, तने में, पत्तों में, फूल में, फलों में उतनी ताकत नहीं होती है। तो असली रावण कौन हुए? हैं? हैं? जो भी मुखिया हैं वो सब क्या है? जो भी अपने अपने धर्म के मुखिया हैं उनके फॉलोअर से नीचे गिरते हैं कि नहीं? उनको नीचे गिराने के निमित्त कौन हुए? वो ही मुखिया हुए। तो कितने रावण हो गए? रावण के सर कितने? रावण तो एक ही हुआ, लेकिन सर कितने हो गए? 10 रावण के सिर हो गए। इनके चित्र भी बनाए सकते, लेकिन बनावेगा कौन? चित्र बनाने के बाद साबित भी करना पड़े। तो रावण को पहचानते थोड़े ही है। रावण का चित्र बनाने वाले पहचानते हैं? वो भी नहीं पहचानते, ऐसे ही काल्पनिक चित्र बना देते हैं। असली चित्र बनाते हैं क्या? नहीं। शिव का चित्र भी है परंतु उसको भी पहचानते थोड़े ही हैं। रावण का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है। न शिव को पहचानते हैं जो स्वर्ग बनाने वाला है, न रावण को पहचानते हैं जो नरक बनाने वाला है। इतने बड़े बड़े लिंग आदि बनाते हैं, समझते हैं इतना बड़ा होगा, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा है और कह देते हैं सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है कि ऊंच ते ऊंच बाप को भी नीचे ते नीचे कण कण में मिला देते हैं। क्योंकि तुम बच्चे ये तो जानते हो कि भारत में ही शिव बाबा की सबसे जास्ती ग्लानि होती है। भारत में ग्लानि होती है जास्ती।
शिव बाबा की जास्ती ग्लानि भारत में ही होती है, दूसरे देश वाले नहीं करते हैं ग्लानि। हाँ? अरे दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले भारत के धर्म की ग्लानि करते हैं कि नहीं करते हैं? भारतवासी ज्यादा करते हैं। हैं? भारतवासी ज्यादा करते हैं। भारतवासी ज्यादा करते हैं, विदेशी का ग्लानि करके कन्वर्ट करके नहीं ले जाते हैं। हैं? वो भले कन्वर्ट करें, लेकिन हम क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? तो हम कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे साबित होता है कि हम ही ग्लानि करने वाले हुए। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है, भारत में ही कन्वर्सन ज्यादा होता है। दूसरे देशों में कहीं इतना कन्वर्सन होता है नहीं। तो जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्लानि कौन करता है? हाँ? अरे सबसे ज्यादा ग्लानि करने वाला कोई एक होगा या नहीं होगा? अरे नहीं होगा, कौन है फिर? हैं? अपने बच्चों अपने बच्चों में कोई है? कोई है? डरते हैं क्या? अभी तो बाबा आया हुआ, हम क्या डरते हैं क्या? नहीं। तो बताओ। कितनी ग्लानि तुम करते हो? तुम करते हो। तुम ही जब पुजारी बनते हो तो पूज्य बाप को खूब गाली देते हो, मनुष्यों की मत पर चल करके। तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है, ये सभी के पास होना चाहिए कि मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वर की मत क्या कहती है। ये कंट्रास्ट तुम ही समझते हो, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत का। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण की मत पर आसुरी बन जाते हैं। आसुरी मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। क्या? आसुर किसको कहा जाता है? देवताओं को असुर नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? देवताओं का मन चलता है, चलायमान होता है, उनको नहीं असुर कहा जाता है। चलायमान मन किसका होता है? मनुष्यों का मन चलायमान होता है। तो जिनका मन ठिकाने नहीं लगता है, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं याद की, 70 साल से बाबा बोलते चले आए मन को एकाग्र करो, बाबा की याद में ठहराओ, लेकिन क्या होता है? मन ठहरता ही नहीं, मन एकाग्र होता ही नहीं। तो मन चलायमान हुआ ना। तो चलायमान मनुष्य कैसी मत देगा? आसुरी मत ही देगा, आसुरी कर्तव्य ही करेगा। मूल बात है कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। सबसे बड़ी मनुष्य मत क्या हुई? आसुरी मत क्या हुई? कि जो ऊंच ते ऊंच है, उस ऊंच ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में ठोंक देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, कुत्ते बिल्ले में ठोक देते हैं। अब भगवान ऊंचते ऊंचे है तो ऊंची योनि में आवेगा या कीड़े मकोड़ों में आवेगा? कीड़े मकोड़े पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? जानवर पढ़ाई पढ़ेंगे क्या?
तो कितने आसुरी छी बन जाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी तो कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती है क्या? अपनी आत्मा को हम क्या समझते थे अभी तक कि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में जाती। बाप बताते हैं तुम्हारी आत्मा भी 84 लाख योनियों में, जानवरों में, कच्छ मच्छ अवतार में नहीं जाती है, मनुष्य तन में ही आती है। 27/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ अवतार थोड़े ही बनते हैं, हम कोई 84 लाख योनियों में थोड़े ही जाते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिली है कि बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 के चक्र में आते हो, इससे जास्ती जन्म होते ही नहीं। अब बताओ 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? क्या परसेंटेज हुआ? संस्कार हैं? संस्कार 84 और 84 लाख का परसेंटेज क्या हुआ है? कितने परसेंटेज के है? अरे 84 लाख मनुष्य जो है 84 लाख जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में जाता है, ऐसे बोल दिया, लेकिन लेता सिर्फ 84 जन्म है। तो कितना परसेंटेज ज्यादा कर दिया है? 1,00,000% गुणा कर दिया। अब सच की तो रत्ती नहीं रही, झूठ माना ही झूठ हो गया। तो इनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। किसका? कि मनुष्यों को 84 लाख योनियों में क्यों डाल दिया? कोई कारण है या नहीं कारण है? बरोबर सच की रत्ती नहीं है। अभी भारत का हाल देखो क्या है। भारत जो सचखंड था, जिसको हेवन कहा जाता था, कोई साधु संत आदि सुने तो उनका अंदर चलता रहेगा ये क्या कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र आदि सभी झूठे, और इतने जन्मों से हम भक्ति करते आए, ये हमारी दुर्गति हुई क्या? सारी दुनिया दुर्गति में जा रही है वेद शास्त्र पढ़ने से। बोलो हाँ। मनुष्यों की मत से दुर्गति और भगवान की मत से सदगति। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, मनुष्यों से अज्ञान आता है। देखने में तो मनुष्य वो ही आते हैं, परंतु वो सतयुग त्रेता के दैवी गुणों वाले, और ये द्वापर कलयुग के हैं आसुरी गुणों वाले। क्योंकि द्वापर कलयुग में है रावण राज्य, माया का राज्य, इनको आसुरी संप्रदाय कहेंगे। क्या कहेंगे? सुर संप्रदाय नहीं, आसुर। आ माने हाँ, सुर माने सुर में सुर नहीं मिलाते हैं एक दूसरे का। एक एक बात कहेगा तो दूसरा दूसरी बात कहेगा, एक एक सुर में बोलेगा तो दूसरा दूसरे सुर में बात करेगा। उनके संस्कार आपस में मिलते ही नहीं, तो हैं आसुरी संप्रदाय। अब ये कितना बड़ा अक्षर, कड़ा अक्षर है आसुरी। वो है दैवी दुनिया, देवताओं का राज्य चलता है,
बाप ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट है, दी सेकंड थर्ड कहा जाता है, जैसे कि एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। हैं? क्या बोला हैं? ये किससे तुलना कर दी? लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसकी किससे तुलना की है? कृष्ण की डायनेस्टी की तुलना क्रिश्चियंस से की। कृष्ण की डायनेस्टी में जैसे होता है वो ही फॉलो क्रिश्चियंस ने भी किया है। पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारे में भी पहले होते हैं सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। क्या मतलब? क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट के बाद जो लक्ष्मी नारायण सेकंड होंगे वो चंद्रवंशी होंगे? हाँ? नहीं होंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, फेलियर नहीं होंगे। हैं? फेलियर हुए ना तो लक्ष्मी नारायण की दूसरी डायनेस्टी से ही गिरावट शुरू हो जाती है। चंद्रवंश जैसे शुरू हो जाता है। तो बाप ने चक्र का राज अच्छी रीति समझाया है। तो ऐसा वंश कौन सा है जहां गिरावट नहीं होती? सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट हैं उनके तुरंत बाद ही गिरावट शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी कोई हैं जहां गिरावट होती ही नहीं है। सूर्यवंशी जो संगम युग में सूर्यवंशी का फाउंडेशन पड़ता है उनमें गिरावट नहीं होती। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें आदि लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाई है उन्होंने कुछ नहीं समझा। बाबा भी जब बनारस में गया था उस समय ये दुनिया अच्छी ही नहीं लगती थी। फिर वहां सारी दीवालों पर लीका पहनता था। बाबा ये कराता था। कौन बाबा? शिव ब्रह्मा बाबा से ये दीवालों पर बनारस में लाइनें कौन खिंचवाता था? शिव बाबा। परंतु हम तो उस समय बेबी थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो पूरा समझ में नहीं आता था कि ये क्या लाइनें खिंचवाई हैं। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे लीक डालते रहते हैं। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे,
पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? कोई तो देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे, कहता था ये क्या हुआ? जिनको देखता हूं उनकी आंखें ही बंद हो जाती हैं। पूछते थे तुम्हारी आंखें बंद हो गई, तुमने क्या देखा? तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। तो ये सभी समझने की बातें हुई ना, इसलिए सभी कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। बनारस क्यों गए? समझा कि वहां विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो इन बातों का रहस्य समझाएंगे। सारा दिन बनारस में बैठा रहता था, पेंसिल और दीवाल, और कोई धंधा नहीं, बेबी था ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अभी ये कुछ करना नहीं है, ये सारा धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, ये गधाई छोड़नी है। कौन सी गधाई है? जो लौकिक दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं, वो गधाई छोड़नी थी। ये दुनिया में रावण राज्य है, रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, दिखाते हैं ना? क्या मतलब हुआ? क्यों दिखाते हैं रावण के सिर पर गधे का सिर? सबका बाप कंधा बुद्धि नहीं, गधा वजन ढोता है, तो ये वजन ढोने वाले की निशानी दिखाई है।